दुसवा मेले में आए हैं जी। इसके महत्व के बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, दुसवा मेला हमारी परंपराओं और विरासत का एक हिस्सा है। जी मुझे याद है कि 2003 में मैं उस समय शायद 2.5 वर्ष का था। जी मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन इतना तो याद है जी कि 2.5-3 वर्ष का था। मेरे घर वाले अक्सर बताते रहते हैं जी कि मैं इस मेले में आया था, किसी खिलौने के लिए लौट गया था। जी जी तो आज भी कर रहा है, लेकिन समय नहीं रहा। तो इसका मैं ये बता दूं कि ये एक दिन ऐसा होता है पूरे वर्ष में जी कि हम अपने सभी पुराने दोस्तों से आज यहाँ मिल जाते हैं, वेट कर लेते हैं। ये यहाँ पोखरा में स्नान करना, जी यहाँ कुछ जो लाया है, क्या नाम है, दान पुण्य के लिए वो देता है, और सिंगाड़ा खाया, गट्टा खाया, चाट खाया। संदीप भैया के यहाँ चाट बहुत फेमस रहता है मेला में, जी जी उनका चाट खाया। यही सारी चीज़ें हैं इस मेला में। कौन नहीं जानता है, हर विषय पे ये बेबाकी से बात करते हैं। इटिया ठोक द्वितीय से संभावित प्रत्याशी है जिला पंचायत के। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप धन्यवाद। मेले में आए हैं तो मेले के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कुछ महत्व को बताइए लोगों को। मेला जो बचपन का विषय था, जी जितनी उत्साह थी बचपन में, जी 10 रुपए भी मिले तो पूरा जहान खरीदने का अवसर होता है ये मेला दुसवा का। जी और उसी तरीके से आज भी उतना ही उत्साहित हूँ, उतना ही एनर्जी है। जी और अवधेश जी, मैं खास बात बताऊं आपको जी कि यहाँ की, वैसे तो आपने देखा होगा कि बहुत हाइजेनिक फूड होते हैं, ये धूल मिट्टी वाले हैं, ऐसा है वैसा है। कसम खा के बता रहा हूँ कि यही हाइजेनिक फूड खा के आज ये स्थिति है, और हम लोग पूरी मजबूती से इसी में हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। ना कोई कभी डस्ट मिला, ना कहीं कभी कोई फूड पॉइजनिंग हुई, ना कोई कुछ हुआ। जी। यहीं से हम लोग खाए पिए हैं, यहीं का टिकिया, वो चटकारे वाले बतासे, बाकी चीजें अतुल जी बताएंगे, बहुत लाजवाब होते थे और ये पूरा पेट भर के खा के जाते थे। अतुल जी, क्या फेमस है इस मेले में? फेमस तो भाई, मैंने आपसे कहा कि दुसवा मेला है और दुसवा मेला में चाट नहीं खाए जी तो कुछ नहीं खाए तो दुसवा मेला क्या खा खाए। बिल्कुल। लोग मैं चीज़ों को छुपाना नहीं चाहूँगा, आज यादों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि रुपया तो मुझको 20 मिलता था बचपन में। ये मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ 2006-07 की। जी 20 रुपये मिलता था, लेकिन वो 20 रुपये के सहारे से मेला गुजरना था नहीं। जी तो हम लोग धान का प्रबंध कर लेते थे, धान कट जाता था जी जी जी। तो आधा बोरिया धान छुप के चुरा के घर से जैसे भी ला पाते थे, लाके और यहीं बेचते थे, पैसा हो जाता और था। खास बात बताऊं कि आज का ये जो प्रोसेस है धान चुराने का, निकालने का, ये तब ये नहीं बताते थे। ये जेब में लेके आते थे और कहते थे हमको मिला है, तब ये नहीं बताते थे। हाँ। ये सारे प्रोसेस आज ये बता रहे हैं। हाँ, आज वो अवसर आया तो सारा बता रहा हूँ। पोल आज खुल रहा है। नहीं, पोल नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ हम अब कर सकते नहीं कर सकते। तो बचपन की यादें ये दुसवा मेला सहेज के रखा है। बिल्कुल, और जब हम यहाँ आते हैं तो वो सारे दृश्य याद आते हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं थी, जी ये सीढ़ियाँ नहीं थी, यहाँ इतना धूल रहता था। जी। और यही खिलौने के लिए मैं 2.5-3 वर्ष का था तब लौट गया था कि मुझे खिलौना चाहिए, और मैं लेके गया था। वो जब इस मार्ग पे जब जाता हूँ तो वो सारी चीज़ें सामने से याद आती हैं। और एक खास बात मैं और आपको बता दूँ। जी अच्छा, मेरे लिए एक चैलेंजिंग चीज होती थी कि जब मैं और ज्यादा छोटा था, मित्रों की टोली से बाहर हुआ करता था, तो क्या होता था कि घर से जब माँ बाप या कोई ऐसे गार्जियन जो लेके आते थे, वो उंगली थाम के रखते थे। तो हम उनसे ये कहते थे कि हमको पैसा दो ना दो, खिलौना दो ना दो, उनको छोड़ दो। हमको एक बार छोड़ दो, दुसवा को घूमना है। क्योंकि तब वो ये कहते थे कि खो जाएंगे कहीं आप, और वो खो जाने की वो जो कौतूहल थी, उत्सुकता थी कि कहाँ खो जाएंगे, अपने आप से चैलेंज लेते थे कि पैसा मिले ना मिले, खिलौना मिले ना मिले, खाने को मिले ना मिले, लेकिन दुसवा में खो जाने वाली वो उत्सुकता थी कि कहाँ खो जाएंगे, वो देखना था। और कई बार कोशिश ऐसी भी की है हमने कि खो भी जाएं। हो जाए, और अनाउंसमेंट जहां आज हम खुद बैठते हैं वहाँ पे कोई बैठा रहता था तो अपने दोस्तों को भेज के अपना नाम बुलवाते थे। और वो जब अपना नाम बुलवाना मेले में और इधर उधर जूते छुपे रहना, वो क्या कहते हैं, ऐसा सेलिब्रिटी वाली फील देती थी कि जैसे माइक में आता था कि अतुल नाम का बच्चा जहाँ हो, उनके मित्र इंतजार कर रहे। अरे वाह वाह वाह, वो चीज़ें। और एक बहुत सीक्रेटली है कि आज साझा कर रहा हूँ कि
इस फिराक में हुआ करते थे कि टिकिया खा लिया हूँ, ये पैसा भूल जाता तो बढ़िया था। कई बार ऐसा करके निकले भी हैं। नहीं मैं निकल नहीं पाया। फिराक में भी नहीं, निकले भी हैं ऐसा करके। नहीं, कई मैं बार ऐसा अवसर नहीं कह निकाले सकता कि मैं निकला हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर बहुत सारे और चार्जेस मेरे लग भाई जाएंगे। आ गए हैं मेरे साथ, तो इनका भी वेलकम, स्वागत है। हाँ, और पहले ऐसे हमने ये दुसवा मेला मिलान का केंद्र है, मिलते हाँ, रहते हैं लोग, सब लोग पूरे यहाँ मेले में मिले। ऐसे मिलते रहते हैं क्योंकि क्षेत्रीय मेला है तो सारे लोग अपने मित्र ही हैं और मिलते रहते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि बहुत सारी भीड़ अभी नहीं है। हाँ, इसकी वजह इसकी वजह धान की कटाई अभी, क्योंकि अपना ग्रामीण क्षेत्र है, सब लोग अपने खेतों में काम धान वान काट के, और मैं अभी टाइम बता रहा हूँ, अभी 1 बजा है, मुश्किल से आधा घंटा और रुक जाइए। और इसी मेन प्रॉब्लम ये थी कि विगत दिनों में आपने देखा 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो जैसा फसल था वो ऐसे कटके पड़े थे, उसमें पानी भराव हो गया था, तो उससे निजात पाने के लिए अभी फिलहाल भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन ये स्थिति आपको नहीं मिलेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा कि आप कितनी जगह पाएं कि वीडियो बना सकें। अभी ये पूरा प्रांगण भरने वाला है ये बस और आप खचाखच आधे घंटे भरने का वाला है। इंतजार करिए। भीड़ जो है 2 बजे से जो पब्लिक निकलती है यहाँ पे, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, इतनी पब्लिक आती है। और मान के चलिए आप 5 से 6 लाख के एक करीब पब्लिक। आपके माध्यम से एक विशेष मैं धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार को भी दूंगा, जो इतनी अच्छी प्रशासन व्यवस्था की हाँ, रखी है जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाला है प्रदेश का, एडमिनिस्ट्रेशन तो रहता ही है, प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही है, उसके साथ में जो व्यवस्थाएं, चाहे देख लीजिए हर पोल पे लाइट लगवा दिया गया है कि सुरक्षा रहे। दूसरी चीज इतनी पारदर्शिता रखी गई है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय तमाम घर की महिलाएं, बच्चियां भी आती हैं, बहनें हमारी आती हैं, तो उनके सुरक्षा को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार के कदम हैं, उसको मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल, आदित्यनाथ योगी जी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र निश्चित रूप से हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अभी अतुल भैया जी ने बताया कि जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है प्रदेश की, उत्तर प्रदेश एक दिन नाम था कि अपराधों के लिस्ट में आपराधिक प्रदेश हुआ करता था। आज वाकई में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, वाकई में उत्तर प्रदेश स्वस्थ प्रदेश है, साक्षर प्रदेश है, हरियाली वाला प्रदेश है, और मजाल है किसी का कि कोई आपराधिक घटना को सोच भी सके, करने की तो हिम्मत भी आप देख रहे हैं। और जो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि घुमा के दिखाएं कि किस तरह से प्रशासनिक प्रबंध की गई है यहाँ पे, जिस तरह से हमारे पुलिस भाइयों के द्वारा जिम्मेदारी सुबह से ही संभाल ली गई है, और देर रात तक के पूरे तरीके से मुस्तैद रहेंगे। हर पोल पे लाइट की कल रात ही से माइक की प्रबंधन में आया था, एडिशनल एसपी साहब आए थे, तो उन्होंने लगभग 40 सिपाहियों को यहाँ तैनात किया है। 40 कोई छोटी संख्या नहीं होती है। 40 सिपाही होंगे और CIA करके, और CIA करके जो 20-25 के करीब इनका 70 की संख्या वो भी होगी। सक्रिय है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, हमारे अतुल भैया जी के द्वारा इसी जैसे CIA है, इसी तरह से एक और संस्था लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। अगले दुसवा मेला में आपको देखने को मिलेगा कि इनके भी लड़के खड़े हैं सुरक्षा में, उनका भी जिम्मेदारी बनेगा, दायित्व बनेगा। इन्होंने ऐसी जिम्मेदारी संभालने की व्यवस्था करी है। अभी एक क्वानो ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं और जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे, ये औपचारिक घोषणाएं भी करेंगे। नेक्स्ट ईयर आपको दुसवा मेला में इनके कम से कम 200 ऐसे लड़के मिलेंगे कि जिसकी कोई समस्या हो रही है किसी प्रकार की, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो मेले में किसी भी प्रकार की घटना हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो उसको पूर्णतया दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो उसका समाधान करने के लिए ये ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं। इसलिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करूंगा, धन्यवाद कहूँगा इस बात के लिए कि आगे से लॉन्च करने वाले हैं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सब सुबह आया यहाँ 11 बजे, तो हम पहले यहाँ चौकी इंचार्ज श्री शेष नारायण पांडे जी से मिले और उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बहुत सारी पुलिस सेना लगी है यहाँ, क्योंकि कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो कि जो कि मेला प्रांगण को क्षतिग्रस्त या कोई ऐसी अनावश्यक कार्य ना हो। हमने देखा है हर जगह पर पुलिस प्रशासन लगी हुई है। तो पुनः मैं यहाँ के चौकी इंचार्ज श्री शेष नारायण पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से।